नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी एक बार फिर आपका तक्षशिला बुंदेलखंड में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इसके बाद आप लोगों ने मकर संक्रांति अच्छे से मनाई होगी। हर्ष और उल्लास से आप लोगों ने मेले देखे होंगे और इसके बाद आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर वापस लौटना है। और एसएससी के जीडी के अभी पेपर चल रहे हैं। इसमें जो 11 से लेकर 12 या 14 तक जो पेपर हुए थे उसमें से कुछ प्रश्न और मिले हैं हमको जो शिफ्टों में हुए थे अनेक अनेक। तो आपको आइए बताते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन मिला है हमको, हरित क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। आप लोगों को हरित क्रांति के बारे में हमने जो पिछला वीडियो है उसमें बता दिया है। हरित क्रांति मैक्सिको में प्रारंभ हुई थी। इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। इसके गेहूं के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। जो गेहूं का पौधा है उस पर प्रयोग किया था कि इससे उसकी उत्पादकता ज़्यादा बढ़ी थी। और भारत में इसके जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। इसके बाद सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सीबीएसई आप लोग जानते हैं, जो पढ़ाई का एक सीबीएसई एनसीईआरटी है। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, निधि छिब्बर, जो कि बहुत अभी चल रहा है। निधि छिब्बर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद है, आगे बता दे रहे हैं, आज सीबीएसई से पूछा तो कल सेबी से भी पूछा जाएगा और सीबीआई से भी। मतलब हम बता दे रहे हैं आपके एनालिसिस में। माधुरी पुच्च सीबीएसई सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है माधुरी पुच्च। इसके पहले इसके अध्यक्ष अजय त्यागी थे। अजय त्यागी थे इसके अध्यक्ष। पहले सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी थे। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो भारत का शेयर बाजार है इसको नियंत्रण करता है। भारत का शेयर बाजार जो बम्बई शेयर बाजार है वो एशिया का सबसे प्रथम बाजार है, जो 1885 ईस्वी में खोला गया था। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी बम्बई शेयर मार्केट की। तो उसी को नियंत्रण करता है ये सेबी। इसके बाद है सीबीआई आप लोग जानते हैं, जो अन्वेषण करती है, किसी चीज़ की जांच करती है। कहीं अपराध हो जाता है, कहीं चोरी हो जाती है, उसकी सही तरीके से जांच करती है सीबीआई। इसके सुबोध कुमार जायसवाल, आपको ये ध्यान रखना है। सीबीआई के आपके अध्यक्ष हैं वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल। इसके बाद है 2011 की जनगणना से आपको पूछा गया है। जनगणना से अभी जो कोई पेपर हो रहे हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हर एक शिफ्ट में 1 या 2 आ रहे हैं। या राज्य की पूछ लेते हैं, कितनी परसेंट महिलाएं हैं, कितनी परसेंट पुरुष हैं। इसके बाद या केंद्र की पूछ लेते हैं, यहाँ जो आपके संयुक्त राज्य हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बता देते हैं 2011 की जनगणना के अध्यक्ष थे चंद्रमौली, जो कि वहाँ जब उस टाइम अध्यक्ष थे चंद्रमौली जी। इसके बाद पुरुष की जनसंख्या में प्रतिशत में 82.14% पुरुष की जनसंख्या थी। इसके बाद महिला की थी 65.46% महिलाओं की जनसंख्या थी। और इसमें औसत पूरे भारत की जनसंख्या 74.04। आपको मोस्ट याद रखना है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि पूरे भारत की औसत जनसंख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 74.04%। इसके बाद सबसे ज़्यादा केरल में जनसंख्या है 93.91%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है। और इसके बाद सबसे कम साक्षरता दर आपको ध्यान रखना है बिहार में 63.82। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम है सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या आपको याद रखना है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज़्यादा है यूपी में, सबसे कम है सिक्किम में। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। आपको ये याद रखना है। एक क्लास लाएंगे, इसमें आपकी पूरी जनसंख्या पढ़ा दी जाएगी भारत की। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा इससे, क्योंकि क्वेश्चन उठ रहे हैं आपकी परीक्षा से। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसके बाद है सागरमाला परियोजना किस लिए चलाई गई थी या
किसके, इसका क्या महत्व है इसमें, ये रहा था आपके क्वेश्चन में। तो इसका ध्यान रखना है, भारत की बंदरगाहों को जोड़ना। जो आपके भारत का आपने नक्शा देखा, जो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस दक्षिण पश्चिम साइड, उड़ीसा पूर्वी साइड है, जो इसके जो किनारे किनारे के तट पे राज्य हैं उनको जोड़ना। सागरमाला से आपके संबंधित है। इसमें 12 स्मार्ट शहरों को जोड़ना है, जैसे गोवा का पणजी हो गया, महाराष्ट्र का बम्बई हो गया, कर्नाटक का बेंगलुरु, जो उसके कई किनारे किनारे तटों पर बसे उनको जो 12 शहर, स्मार्ट शहर उनको बनाना है, उनको बंदरगाहों से जोड़ना है। इसका मतलब सागरमाला का मतलब ये है कि उसको बंदरगाहों से जोड़ना, वहाँ का विकास करना। इसके बाद पर्वतमाला से मतलब है कि आपकी संस्कृति, पर्वत को संरक्षण देना, उनकी सुरक्षा करना, इनसे संबंधित है पर्वतमाला का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है, या अटल पेंशन योजना किसके लिए है। तो 9 मई, इसकी स्थापना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी या लागू हुई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से लागू हुई थी, और ये असंगठित क्षेत्रों के लिए है, जो कि मजदूर रहते हैं या उनसे नीचे रहते हैं, उनके लिए पेंशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें कम से कम उम्र आपके लिए आज पूछा है कि किससे संबंधित थी या कब प्रारंभ हुई। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना में इनकी उम्र क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है 18 से जो 40 वर्ष तक के युवक हैं या व्यक्ति हैं, वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 40 से सबसे कम उम्र है 18 वर्ष और सबसे अधिक है 40 वर्ष, जो इनके बीच में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 60 वर्ष के बाद आपको 1000 रुपये या अधिकतम 5000 रुपये दिए जाएंगे। प्रति माह भी हो सकता है या 6 महीनों में, वो आपके उस समय होगे कि सरकार की परिस्थिति कौन से हिसाब से चल रही है, तो उसके हिसाब से आपको रुपये दिए जाएंगे। इसमें आपको अगर 18 से भर रहे हैं तो 50 रुपये जमा करने पड़ते हैं, या 30 के बाद 40 के बीच में भर रहे हैं तो 250 रुपये लगते हैं शायद। इसके ऐसे कुछ नियम हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके नियम भी पूछे जा सकते हैं, और 6-7 क्वेश्चन और मिले हैं हमको, वे हमने लिख लिए, आपको बताते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोडियम को किस में रखा जाता है। आप लोग सब जानते होंगे, या जो नहीं जानते वो इसको पढ़ जरूर लें। इसको सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर इनको बाहर रखेंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, इनको अगर बाहर रखेंगे या ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो ये आग पकड़ लेते हैं इसको, इसलिए सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ये क्योंकि अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। भारतीय देश में संघवाद किस देश से लिया गया है, आपको याद रखना है। भारतीय देश में संघवाद लिया गया है कनाडा से लिया गया है। इसमें और भी आज संघवाद पूछा है, तो इसके बाद और भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। न्यायपालिका लिया गया है आपके USA से, अमेरिका से। इसके बाद है संसदीय प्रणाली ली गई थी इंग्लैंड से, और भाईचारा बंधुता और ये फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद आपके नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। और आप नीतियां किसके साथ बनाते हैं, अपने यार के साथ। तो आयरलैंड किसके साथ नीतियां बनाए गए, आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। आप नीतियां किसके साथ बनाए, अपने दोस्त के साथ या यार के साथ। तो नीतियां आप किसके साथ बनाए थे, आयरलैंड के साथ, नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद है संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। और राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है।
और इसमें उपराष्ट्रपति की जो शक्ति हैं हटाने की, वे भी अमेरिका से ली गई थी। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसमें ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, आपको याद रखना है। ईडन गार्डन स्टेडियम आपका कोलकाता में है। और इसके बाद आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके बाद पूछा जा सकता है कि जो मोटेरा स्टेडियम है, इसका नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। जो अपने वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम पर मोटेरा स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। ये सबसे विश्व का प्रथम स्टेडियम है जो जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या समा सकती है। कम से कम 2-3 लाख जनसंख्या इसमें बैठ सकती है आराम से। और इसके बाद है भोपाल ताल किसने बनवाया था। भोपाल ताल किसने बनवाया था। जो वहाँ के राजा थे, परमार राजा भोज ने इसका निर्माण किया था। जे 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक ये वहाँ के राजा रहे थे। और 11वीं शताब्दी में सबसे विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी, या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसको माना जाता है, भोज ताल को। आज भी आप भोपाल जाएंगे तो भोपाल के बीचों में आपको ये ताल आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए इतने ही क्वेश्चन मिले हैं आज, और इसके बाद आपके लिए और क्लासें भी दी जाएंगी। आपको जल्दी ही क्लास दी जाएंगी। जो टॉपिक ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं इसमें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।